बच्चों को पहनाए। जो बच्चे सदा आगे बढ़कर, जो बच्चे सदा आगे बढ़कर श्रीमत को अपनाए। सुंदर सुहाने अनोखे मिलन में, सुंदर सुहाने अनोखे मिलन में वरदान पाते हैं। ओ हजारों बाहें खोल के बाबा बच्चों को बुलाते हैं। ओ बच्चों को बुलाते हैं। ओम शांति। आज सदगुरु श्री बाबा से हम बच्चे सदगति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रीमत मिलती है, जो श्रीमत हमें मुक्ति का रास्ता बताती है। तो संगम युग में हम बच्चों को बाबा विशेष अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त करा रहा है, तो अनेक प्रकार के कर्मों के बंधनों से मुक्त कराता है, और भविष्य में श्रेष्ठ संबंधों में आना कैसे, उसका भी ज्ञान हमें देता है। तो विशेष सदगुरु हम बच्चों को वो श्रेष्ठ मत देता है, जिससे हम बच्चे अपने मूल वतन में अपने आप को वापस ले जा सकते हैं। अब सब आत्माओं को इंतजार है कि बस ये खेल पूरा हो जाए, हम सब आत्माओं को ले जाने वाला आज है, और हम सबको भी अपने घर रिटर्न जर्नी करनी है। तो श्री बाबा के बच्चों को ही ये संकल्प नहीं है, लेकिन संसार में बहुत दुखी आत्माएं जो भगवान को पुकार रही है कि हमको ले चलो। तो अब श्री बाबा हम बच्चों को विशेष ये जो सदगति का ज्ञान हम बच्चों ने पाया है, इस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना, उन दुखियों को ये रास्ता बताना, ये बाबा बच्चों को सेवा दे रहे हैं। तो आज हम उस सदगुरु की श्रीमत को सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। बाबा ने चैरिटी बिगन्स एट होम कितना बेहद अर्थ से बताया है। नहीं तो यही समझेंगे कि बस हमारा छोटा सा परिवार, उसके ही हम जिम्मेवार हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे, जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान देना है। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं, और क्यों? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं, और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते, क्योंकि सब विकारी है। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने।
बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए, जैसे अनाथ हो गए। तो बाबा कहते बच्चे ये करते भी हैं शिव बाबा का, सारे विश्व को शांति का राज्य स्थापित करना। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते है। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। याद दिलाना पड़ता है। बाबा कहते कि मन मना भव हो जाओ, क्योंकि बुद्धियों घड़ी घड़ी कहाँ न कहाँ जाता है, कोई और चिंतन में चला जाता है और किसी से जुड़ जाता है। तो बाबा कहते बच्चे ये शब्द घड़ी घड़ी याद दिलाओ अपने आप को भी और अपने साथियों को भी। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। बाप कहते ओम अर्थात मैं आत्मा, वो मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ मैं साकार में आता हूँ जरूर। अब बाबा कहते मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने के लिए, कोई और ये समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाबा कहते कई बच्चों को इस बात पर निश्चय नहीं बैठता है, तो बाबा कहते सारी दुनिया देख कर के आ जाओ। कोई अगर ये ज्ञान सुनाता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, कोई रचना का परिचय देता है, ऐसा कोई रचयिता मिलता है तो भले उधर जाओ। परमपिता परमात्मा के भीतर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते हैं। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, ये सुनेंगे भी वो जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले थे, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वो परमपिता परमात्मा है, जरूर आकर अराजक सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सदगतिदाता बाप एक ही है।
वो ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी बन गया, शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी भी कहते हैं। शिव बाबा अपना परिचय दे रहा है कि ये भी चैतन्य है और जिसके अंदर पूरे वृक्ष की नॉलेज है, जो आकर के बाबा देता है। ऑथोरिटी क्या है? शिव बाबा के पास ऑथोरिटी क्या है? सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथ आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वो शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकती है। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता है। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी हुई है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए भी। बाबा सेवा के लिए हम बच्चों को समझा रहे हैं कि आपको किसको जाके समझाना है। तो जो देवी देवता धर्म वाले हैं, जो देवताओं के पुजारी हैं, बाबा कहते उनको जाके समझाओ। सतयुग में श्री भारती था और कोई धर्म नहीं था। भारती स्वर्ग था। भारती ऊंचे ते ऊंच गाया जाता है और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पति दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सब हैं पति पावना। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी पतित बने। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है कि रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सत्युग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित है तब तो बुलाते हैं ना, आओ आकर्म को फिर से पावन बनाओ। सत्युग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी थे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बाबा कहते रावण राज्य बनाने वाला जो है वो रावण का स्वरूप जो है वो काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य अंत दुख देता है। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। शिव बाबा ये पुरुषार्थ करने के लिए हमें श्रीमत दे रहा है। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई है। पहले तो गोल्डन एजड थे, फिर सिल्वर एजड, फिर कॉपर, फिर बाबा के धीरे धीरे आत्मा कैसे उतरती जाती है, फिर आयरन। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए हैं। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ।
फिर रावण नरक बनाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। अब आप समझाते हैं, ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, ऊंचे के शिव है, सबका पूजा पहले पहले उनकी पूजा होती है। बाबा भक्ति के आरंभ की बात सुना रहे कि सबसे पहले बच्चे शिव की पूजा करते हैं। शिव बाबा से इतना सुख मिला था, वर्षा मिला था, आधा कल्प सतयुग का त्रेता का सुख पाया। फिर जब दुख में आए तो बच्चों ने भी सबसे पहले शिव के मंदिर बनाए, शिव की पूजा की। वो है बेहद का बाप, जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं, भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है, एक तरफ भगवान को याद भी करते, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी हैं और फिर कहते हैं पतित पावन आओ। बापा कर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। शिव बाबा आते हैं तो बच्चों को बाबा कहते पहले मैं ब्राह्मण बनाता हूँ, और ब्राह्मण बनने के बाद ये सब बच्चे शिव बाबा के सन्मुख में जाते हैं और फिर शिव बाबा उन बच्चों को समझाता है। बाकी एक शूद्र से ब्राह्मण बनाओ, और ये सेवा बाबा ने बच्चों को दे दी है कि आप बच्चे उनको ब्राह्मण बनाकर तैयार करके फिर बाबा के सन्मुख लेके आओ। अभी तुम ब्राह्मण छोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है। भक्ति के जो चित्र बने हुए हैं बाबा कहते उसमें देखो तो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण उसमें बताए हुए हैं। लेकिन ब्राह्मणों की चोटी वो नहीं दिखाई है। वास्तव में बाबा कहते बच्चे ये भी उसमें होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो भिखारी है। बाबा कहते बच्चे इसलिए भी नहीं दिखाया क्योंकि जो दुनिया में ब्राह्मण आज कहला रहे हैं वो भी तो भिखारी बन गए हैं, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं, वो भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता ही नमा। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं कि इनों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं, गाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वो पाठ चल रहा है। बाबा कहते बच्चे अब वो समय आ चुका है, यज्ञ की स्थापना भी हुई और यज्ञ से बाबा कहते वो विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई, क्योंकि यज्ञ वस्तुओं को ये पता है कि अब हम बच्चों को ऐसा संपन्न बनना है, पुरुषार्थ करना है, और इन सभी का संपन्न बनना ही मना विनाश को नजदीक लाना है। तो बाबा कहते इसी से यज्ञ से ही विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5-4 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पते दुनिया विनाश हुई थी। बाबा कहते याद करो कि 5-4 वर्ष पहले भी ऐसी लड़ाई लगी थी। अब जो कुछ होगा वो कुछ हमारे लिए नई चीज नहीं है, नई बात नहीं है। बाबा कहते स्मृति लेकर क्या हो कि बस ये तो कल्प पहले भी ऐसी ही लहर चली थी, ऐसी लड़ाई हुई थी, ऐसी घटनाएं हुई थी, और यही विनाश के लिए निमित्त बन रही है। कोई घटनाएं वैराग दिलाती, शुरू में ब्राह्मणों को भी वैराग की आवश्यकता होती है। कई ब्राह्मण तो ज्ञान तो सुनते हैं,
लेकिन वैराग जो होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन बाबा ने कहा ना, ऐसे ऐसे सीन देखने के बाद ब्राह्मणों ने जो ज्ञान सुना हुआ है उसके आधार से उनको लगता है कि अच्छा बाबा ने कहा था, वो तो ये समय आ चुका है। तो कहीं थोड़ा वैराग आना शुरू होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये एक साथ में विनाश नहीं कराता हूँ, एक साथ करा दूंगा ना तो बच्चे कहेंगे ना कि हमको तो पहले इशारा तो दिया ही नहीं था, हमको थोड़ा कुछ बताते थे तो हम कुछ पुरुषार्थ में लग जाते थे। तो ये ब्राह्मण बच्चों को जगाने के लिए ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी लहरें चलती हैं, और ये लहरें हम सब बच्चों को इशारा देती है कि अब तो पुरुषार्थ करो। लेकिन जब ये लहरें बढ़ जाएगी तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बाबा भी देखेंगे कि बच्चों को कितने प्रकार से समझाने की कोशिश की, ज्ञान के द्वारा तो समझाया, योग की शक्तियां भी दी बच्चों को, और साथ साथ अलग अलग दृश्य दिखा करके भी समझाया। अब प्रैक्टिकल में बाबा बच्चों को इस दुनिया का ये दृश्य नजारा दिखा रहे, ताकि बच्चों को वो बाबा के महावाक्य भी याद आए, और साथ में वर्तमान समय में क्या करना चाहिए, अब समय हमें क्या कह रहा है, ये बात बुद्धि में आ जाए तो श्री बाबा के श्रीमत पर चल पड़े। तो बाबा ये चांस दे रहा है बच्चों को कि बच्चे अभी भी जो कुछ आपके लिए समय मिला हुआ है इसमें आप अपने जीवन को सफल कर दो, अपने तन मन धन को सफल कर दो, अपने रहे हुए इस पार्ट के संगम में आप अपने भाग्य को बना लो, जितना चाहिए उतना आप अपने श्रेष्ठ कर्मों के बीच बोलो, ताकि आपको भविष्य में इसका रिटर्न मिलेगा। तो बाबा हमें बहुत प्रकार से समझाने की प्रयत्न कर रहा है, फिर भी अभी जो बच्चा समझेगा, फिर आखिर तो अंत में बाबा भी बच्चों के लिए यही कहता है कि बच्चे ड्रामा, कि बाबा ने जितना कहना था, जितना बताना था, जितना बाबा ने बच्चों को अलग अलग तरीके से इशारे देने थे सब दे चुका है। फिर भी अगर बच्चे नहीं जग रहे हैं तो बाबा कहेंगे कि बच्चे तकदीर, बाप तो तकदीर बनाने के लिए सब बातें समय प्रति समय बता ही रहे। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है कि बच्चे सावधान हो जाओ। गीता का ज्ञान जब सुनाते तो कहते हैं 3 सेनाएं थी, विरोपासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेट किया। गीता के पूरे 5-4 वर्ष में बाप समझाते ये 3 सेनाएं अभी हैं। गाया हुआ है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि जानते नहीं है, सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, सबकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तुम शिव बाबा को ही याद करते हैं, जानते हैं शिव बाबा हमको एक ही जन्मों का वर्षा देने के लिए आए, तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते नहीं है। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ये, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। अपने को कहते हैं हम विकारी है, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं हूँ, बाप को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है, बाप को याद करने बिगड़ पावन नहीं बनेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं मनुष्य का काम नहीं, कितनी शांति की कमेटियां बनाते हैं,
शांति के लिए कई सम्मेलन करते हैं, कहीं विचार गोष्ठी रखते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे ये काम तो शिव बाबा का है, ये काम और मनुष्य तो कर नहीं सकते हैं। भले वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन शांति किसको कहते हैं वो भी पता नहीं है। मनुष्य कोशिश करते हैं, बाबा कहते हैं मेहनत तो कर रहे हैं, परंतु वो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकार, वो शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? विकार जब तक है तब तक शांति हो नहीं सकती है। घर घर में ही झगड़ा है। बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सत्य में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप वो पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी है। बाबा पूरा भारत का बैठे बैठे बच्चों को साक्षात्कार करा देता है कि यही भारत स्वर्ग था, तो यही भारत आज नरक बन गया, क्योंकि भारत में इन 5 विकारों के कारण बाबा कहते बच्चे ये घर घर में लड़ाई झगड़े चल रहे, सब निधन के बन गए, सबका बुद्धियोग बाप से निकलकर देहधारियों में लग गया है। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही लेते थे। अब पतित हैं इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ये विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। ये समझने की बातें हैं, ये कोई सत्संग नहीं है, वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने भी कर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाप ने अभी जगाया, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते हैं। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा अभी सब विकार से पैदा हुए हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते फिरते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्रयवंश सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। बल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे युद्ध के टाइम पर करते थे। तो ये भी ऐसे ही है, योग में माया विघ्न डालती है। बाबा कहते बच्चे ऐसे शिव बाबा के और बच्चों की बातचीत में माया भी फिर विघ्न डालती है, कई संस्कार विघ्न डालते हैं। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात है एक बाप से सच्ची प्रीत रख, अंडरलाइन करना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है।
झूठा भी पांडव बनते हैं। बाबा कहते सच्चा पांडव, जो एक से प्रेत रखने वाला। जो दो से प्रेत रखेगा वो झूठा पांडव। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट है काम महाशत्रु, जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजड बनाना है। वरदान, मनमनाभों की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप हो। जो बच्चे मनमनाभों की स्थिति में स्थित रहते हैं, वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सके। हमारे वे अविनाशी, इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सेवा में भी बाबा कहते कि ये मनमना हो की स्थिति आपको मदद करेगी। जैसे बाबा कहते कोई आत्माओं की सेवा में आप लगे हुए हो, लेकिन उनके बातों को सुनते हुए, उनको सुनते हुए बाबा कहते उनके भाव क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। कई बार शब्दों से वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की वाइब्रेशन जो है वो उनके भाव को अनुभव कराते हैं। तो बाबा कहते जब आपकी मनमना भाव की स्थिति हो जाएंगे, आपका मन शरीर से डिटैच हुआ होगा, शिव बाबा की याद में बैठे हुए होंगे, तो किसी के भी मन के भाव को आप जान सकोगे। और जानना इसलिए है कि उस आत्मा की आवश्यकता क्या है, वो उसको दे सके। कि उसको मन की शक्ति चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है। बाबा कहते बच्चे वो आपको अनुभव हो जाए और आप वही प्राप्ति उसको करा देंगे, तो वो आत्मा बहुत अच्छी खुश हो जाएगी। और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाएंगी तो वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। कहेंगे यहाँ आने के बाद मुझे जो चाहिए था सो मिल गया। तो यही है बाबा कहते सर्विस की सफलता। नहीं तो हम न समझने के कारण उनको चाहिए होता है कुछ, हम दे रहे हैं कुछ होती है, तो उनका भी समय व्यर्थ गया और हमारा भी समय व्यर्थ गया, क्योंकि उनको जो चाहिए वो हमारे से मिला नहीं। फिर वो भटकते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं भी जाते रहते हैं। फिर जिसको मिलेंगे उसको वही बात पूछते रहेंगे और फिर कहेंगे मुझे इसका समाधान ही नहीं मिलता है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसी आत्माओं के लिए तो आपको बहुत मनमनाभों की स्थिति में स्थित होकर के उनकी बात को समझना पड़ेगा, तब वो आत्मा को आप अच्छा पुरुषार्थी बना सकोगे या उसकी इच्छा को प्राप्ति के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उसको प्राप्ति करा सकेंगे। तो ये अभी का समय है हमें मनमनाभों की स्थिति में स्थित होकर के कार्य करने के लिए। अब ये प्रैक्टिस अच्छी तरह से करके रखेंगे तो आगे चलकर ऐसी आत्माओं की सेवा में हम बच्चों को बाबा बिजी रखेगा, तो उन आत्माओं को वो दे सकेंगे, तुरंत उनकी इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे, क्योंकि आत्माओं में धीरज नहीं होगा। हम कहेंगे 7 दिन का कोर्स करो उसके बाद आप योग करोगे, तो इतना तो कोई धीरज नहीं होगा उनको, जो चाहिए उनको तुरंत चाहिए होगा। तो जैसे आजकल के जमाने में भी तो इंस्टेंट चाहिए होता है ना,
तो ऐसे अभी के आत्माओं को भी तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। तो इसके लिए हम बच्चों को तैयार रखना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते ये अवस्था बना के रखो कि बस अपने मन को शिव बाबा में जुड़ा दो, बस मन मना वो बन जाओ। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। ये भी एक विधि बाबा ने बताई है। अब रात को सोने के पहले बाबा कहते बच्चे सारा कचरा जो भी भरा हुआ है वो सब पहले बाप के हवाले कर दो। तो ये भी एक नियम बाबा ने बना के दिया है। और फिर उसके बाद श्रेष्ठ संकल्पधारी बन करके हमें बाबा से बहुत शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए अपने अंदर शक्तियों का अनुभव करना है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे आपको व्यर्थ व विकारी स्वप्न भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये व्यर्थ स्वप्न में आएगा तो सारा दिन बिगड़ जाएगा। वही स्मृति सारा दिन रहेंगे, उसी के बारे में संकल्प चलेंगे, फिर सोचेंगे कहीं ऐसी तो घटना नहीं होने वाली, कुछ ऐसा तो नहीं होगा, क्यों ऐसा सपना आया, तो टाइम वेस्ट है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सोने के समय पर सब कुछ जो भी अच्छा है या बुरा है, ऐसे नहीं कि बुरा बताया और अच्छा नहीं बताया। बाबा ने कहा हुआ है कि जो भी अच्छा है या बुरा है सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जो भी अच्छा है वो भी बाबा के हवाले, जो बुरा है वो भी बाबा के हवाले, और हम एकदम हल्के हो जाए। क्योंकि बाबा कहते कई बार अच्छाई भी अपने पास रखते हैं ना, तो उसके कारण भी हमें धीरे धीरे अभिमान आ जाता है, और वो अभिमान पुरुषार्थ के लिए विघ्न रूप बन जाता है कि आज मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, ये बहुत अच्छी सेवा की। बाबा कहते बच्चे उसको भी बाबा के हवाले कर दो, और कल क्या करना है, कल और अच्छे से अच्छा मुझे अपना भाग्य बनाना है, वो एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर के अपना पुरुषार्थ आरंभ करना है। तो भूलना भी बहुत जरूरी है। बाप के हवाले कर देना माना उसके अभिमान को छोड़ देना है। तो बाबा कहते बच्चे मन में बार बार वो बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने ये भी किया वो भी किया और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। जो अच्छा है बाबा उसकी शाबाशी देता है, लेकिन बाबा के हवाले करके फिर सोचा। ये है बाबा के हमारे लिए रात के लिए भी श्रीमत, जैसे अमृत वेले के लिए श्रीमत है वैसे रात के लिए भी श्रीमत है। तो आज बाबा ने चैरिटी बिगन्स एट होम का अर्थ बच्चों को बेहद में भी बताया। हद का तो सुनते ही आ रहे थे कि बाबा पहले अपने परिवार वालों के लिए कहते थे कि बच्चे अपने परिवार के लिए अपना परिवर्तन बहुत आवश्यक है, कि जब आप खुद परिवर्तन हो जाएंगे तो आपका परिवार आपसे अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। बहुत अच्छी बाबा ने बच्चों को इसकी शिक्षाएं भी दी है कि कैसे अपने परिवार को तुम्हें परिवर्तन करना है। क्योंकि परिवार तो आपने अपने पसंद से रचा है ना, आपने आह्वान किया है, वही सदस्य आपके परिवार में आए हैं, तो वो आपके बुलावे पर आए हैं, तो अभी आपको उनके साथ एडजस्ट करना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे इसके लिए आपको बहुत सारे गुणों को धारण करना पड़ेगा, बहुत रहमदिल बनना पड़ेगा, क्षमा का सागर बनना पड़ेगा। और रहमदिल और क्षमा का सागर बनने से ही बाबा ने कहा आप उनको कुछ दे सकोगे, कुछ देना भी है। तो बाबा ने कहा बच्चे पहले रहमदिल बन करके दो, बाबा के प्यार का अनुभव कराओ, बाबा की शक्तियों का अनुभव कराओ, तो वो आत्माएं परिवर्तन हो जाएगी। बाबा का प्यार ऐसी चीज है, बाबा ने कहा ना पत्थर भी पिघल सकता है, तो वो ईश्वरीय प्यार जो है वो देना आरंभ करो। तो बहुत सुंदर विधियां बाबा ने बच्चों को सिखाई है कि कैसे चैरिटी बिगन्स एट होम करना है। बाबा ने कहा पहले जब आपका घर शांतिमय हो जाए, घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा, तो आपका मोहल्ला भी आपको याद करेगा कि इनका घर जैसा स्वर्ग है। फिर आपके मोहल्ले के लिए आप एग्जाम्पल बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा आप अपने शहर के लिए भी एग्जाम्पल बन जाओगे।
वैसे धीरे धीरे आप विश्व के लिए भी एग्जाम्पल बनोगे। वैसे बाबा चैरिटी बिगन्स एट होम के लिए हम बच्चों को समझाते रहेंगे, और हम हद से फिर बेहद की चैरिटी। बाबा कहते हैं आप बेहद के भी हो ना, हद के बच्चे भी हो और बेहद के भी हो। अभी संगम पर हमारा ये भी पार्ट है, हद के परिवार में भी रहते हुए बेहद परिवार के साथ भी जुड़े हैं। तो बेहद में बाबा ने कहा जो भी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, शिव के या देवताओं के पुजारी के, उनको सभी को आपको ज्ञान देना है, और उनको भी ज्ञान देने हैं कि इसके लिए हमारे लिए अंदर में जो बाबा कह रहे रहम की भावना रखो कि ये आत्माएं कितने ऊंचे कुल की थी और आज देखो कैसी बन चुकी है। ये कितने अच्छे दैवी संस्कार वाली थी और आज देखो तो आसुरी संस्कार वाली बन गई है। तो बाबा कहते आप उनके ऊपर रहम करो। जो दाता के बच्चे थे, जो आज पुजारी बन करके मांग रहे हैं, मांगने वाले बन गए हैं, तो क्या बाबा कहते आपको उनके ऊपर रहम नहीं आती है? आप रहम करो, उनके पर्व संस्कारों से उनको मुक्ति दिलाओ और उनको परमात्मा से मिलन मनवाने के लिए तैयार करो। तो ये सेवा बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो ये सेवा करते करते बाबा कहते बच्चे संपन्न बन जाओगे। सेवा ही हमें मौजों का अनुभव कराती है। ओम शांति। चलो हम चलें 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना। करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली ये शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा पुकारे। चलो हम चले 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। चलो हम चले। करें आज पावन ये संकल्प अपना, करें आज पावन ये संकल्प अपना। भरें योग किरणें ये बाबा का कहना।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।